क्रैश कोर्स के एक नए क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस क्लास में हम लोग जीवो में जनरल से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सभी के सभी इस क्लास में देख लेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है इस क्लास को पूरा अंत तक शिद्दत के साथ कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप अगर इस क्लास को पूरे कर लेते हैं तो आप परीक्षा में बेहतर अंक ला पाएंगे, क्योंकि हम 2 साल से पिछले 2 सालों से जो भी प्रश्न आपको देते हैं ऑब्जेक्टिव खासकर, वो सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं या रेगुलर क्लास को पूरा कर लेते हैं तो आप परीक्षा में बेहतर अंक ला पाएंगे। प्राग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो सिंपल सी आंसर हो जाएगा इसका प्रागकण। प्राग कोश के अंदर जो हम लोग को पाया जाता है वो प्रागकण होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके लिए आपके पास 5 सेकेंड है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी दे करके आप पहले दे सकते हो। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 2 नंबर, स्त्री केसर के आधारीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को हम लोग कहते हैं ओभा, यहाँ पे अंडाशय कहते हैं इसको। ठीक है, 2 का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका अंडाशय। 3 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है पुंकेश्वर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। पुंकेश्वर जो होते हैं, जो पौधे के मेल भाग होता है, मेल पार्ट होता है, यानी मतलब नर भाग होता है, इसके अग्रभाग को हम लोग क्या कहते हैं। पुंकेश्वर 3 भाग में होता है, तो अग्रभाग का नाम क्या होता है। अग्रभाग का नाम अग्रभाग को प्रागकोश कहते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। निषेचन की क्रिया किस जीव में, अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप और जंतु में, इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुष्पी पादप और जंतुओं में निषेचन की क्रिया होता है, अर्थात लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होता है पुष्प एवं जंतु दोनों में होता है। अमीबा ईस्ट में नहीं होता, उसमें अलैंगिक जनन होता है। 5वां सवाल आपसे पूछा गया है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है। 5 नंबर सवाल है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है, तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, फल बनाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है। बीजांड की दीवार मोटी होकर क्या बनाती है, तो बीजांड की दीवार मोटी होकर बीजावरण बनाता है, यानी बीज को ढकने वाला ऊपर का आवरण बनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, आपसे पूछ लिया गया है निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है। केवल मतलब मेल पार्ट होना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा शुक्र वाहिका। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं हम लोग, तो जायगोट कहते हैं। इसके मिलने का जो बनता है वो जायगोट होता है। इसको हिंदी में कहते हैं युग्मनज। क्या जी आप लोग समझ रहे हैं ना, क्या कहते हैं इसको, युग्मनज। चलिए 8 नंबर सवाल कंप्लीट है। देखते हैं 9 नंबर सवाल। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अरे भैया आंसर इसका दिखिएगा आप लोग को, तो ये 14वें दिन बाहर निकलते हैं। बिल्कुल राइट है ना, 14वें दिन बाहर निकलता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, अर्थात एसटीडी के द्वारा। देखो लैंगिक जनन संचारित रोग को इंग्लिश में कहते हैं एसटीडी कहते हैं। ठीक है, तो कौन ऐसा रोग नहीं है, तो वो है टाइफाइड जो है, ये लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। 11 नंबर सवाल है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, कैसा होता है। पंखुड़ियों का रंग कैसा होता है, चलिए इसका जवाब होगा हरा होता है। जो बगल से होता है फूल के वो क्या होता है, हरा होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का जो है अंडाशय जो होता है भाग वो फल में बदल जाता है। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। 13 नंबर सवाल है आपसे पूछा गया है भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रांकुर चोल या प्रांकुर सीधे। राइट आंसर बी। 14 नंबर सवाल है एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है, कैसे होती है। एकल जीव मतलब है एक लिंगी होती है, उसमें प्रजनन की विधि कैसे होता है, तो इन सभी विधियों के द्वारा होता है। राइट आंसर होगा डी, खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु समासंग द्वारा, मुकुलन द्वारा, इन सभी के द्वारा एकल जीवों में प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा।
15 नंबर सवाल है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है? तो लैंगिक में नर और स्त्री दोनों की, मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, पुंकेश्वर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? पुंकेश्वर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? पुंकेश्वर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? नर भाग है, स्त्री है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यस, थैंक यू, नर हो जाएगा, आपका आंसर होगा नर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, पुरुषों में यौवना आरंभ के लक्षण क्या होता है? जब पुरुष या लड़का जवान होते हैं तो उनका लक्षण क्या होता है? शादी कर दिया जाता है? ऐसा नहीं होता है। दाढ़ी मूछ आ जाना, कंठ फूट जाना, मांसपेशियों में उभार आ जाना, और ये सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 17 का डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाता है बच्चे में, ये इस पर देखने वाली बात है। स्त्रियों में यौवन आरंभ का क्या लक्षण होता है? महिलाओं में क्या होता है? स्तन में वृद्धि होता है, नितंबों का उभरना होता है, रजोधर्म की प्रक्रिया शुरू होता है, ये सभी बात हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। 19 नंबर सवाल है, मनुष्यों में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है? वाह, विरसन, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये सभी हो जाएगा। ये सभी मेल पार्ट है, ठीक है। राइट आंसर डी होगा, प्राइवेट पार्ट है ये सब। 20 नंबर सवाल है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? वाह, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ पे होता है? तो शुक्रवाहिका में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये इंपोर्टेंट है क्लास 12 के लिए, इसलिए याद रखिएगा। शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिका में होता है, स्क्रोटम में होता है, ठीक है ना। 21 नंबर है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या जो होता है 2 होता है, क्योंकि अंडाशय 2 होता है, दोनों बगल ऐसे लटका होता है, इसलिए 2 होता है। राइट आंसर बी। पूरे जीवन काल में महिला लगभग 456 अंडाणु देते हैं, यानी 456 बच्चे को जन्म दे सकती है वो। मनुष्य में निषेचन की फलस्वरूप क्या बनता है? मनुष्य में निषेचन का फलस्वरूप क्या बनता है? तो भ्रूण का अरे भैया, निषेचन का फलस्वरूप जाएगा तो युग्मनज बनता है। 22 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, युग्मनज बनता है। राइट आंसर सी। चलिए, विरसन में बने शुक्राणु संचित होता है, कहाँ पे होता है संचित? विरसन में, इपिडाइडाइमिस में। राइट आंसर बी। 24 नंबर सवाल, वैसा परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है क्या कहलाता है? वैसा नियंत्रण जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं निकेत। राइट आंसर सी। वैसा परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है उसे कहते हैं निकेत। 25, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, अड़हुल, इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर हो जाएगा ए, पपीता। पपीता एक लिंगी होता है, एक मेल भाग अलग, फीमेल अलग अलग होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है? पत्ती द्वारा, फूल के द्वारा, तना द्वारा, कोई नहीं। तो पुष्पी पौधों में होता है वो फूलों के द्वारा होता है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा की बात हो रही है, यानी महिलाओं की बात हो रही है, फीमेल की बात। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बानी, कहता है कौन भाग नहीं है? तो यहाँ पे शुक्रवाहिका जो है ये मादा जनन भाग नहीं है, अर्थात ये फीमेल नहीं है, अर्थात मेल भाग है। आपका 28 नंबर सवाल है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। और ऑप्शन में निषेचन यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे बौनापन यहाँ पर ऑप्शन में है, जो कि नहीं होगा यार। आपका डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? एकलिंगी पादप जो होगा वो आपका कौन होगा? पपीता होगा, हमने ऊपर में भी बताया था आपको। सी आंसर। 30 नंबर सवाल है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मेरे भाई, मुकुलन द्वारा जो बर्डिंग होता है, वर्ड होता है, वर्डिंग, बर्ड का निर्माण होता है, ये जो होता है आपका याद रखिएगा हाइड्रा और ईस्ट में होता है, 2 जीवों में होता है, हाइड्रा और ईस्ट में होता है। यहाँ ईस्ट ऑप्शन है तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, फूलों में नर जनन प्रजनन अंग क्या होता है? फूल में जो है नर जनन भाग होता है वो होता है आपका पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। 32 नंबर सवाल है, द्विखंडन किसमें होता है? द्विखंडन किसमें होता है? तो द्विखंडन जो होता है ये होता है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होता है।
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका दोनों नहीं है, तो आप यहाँ पे ज्यादातर ऑप्शन नंबर ए मार सकते हैं, अमीबा। 33 नंबर सवाल है, निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है? किस जीव में बहु विखंडन होता है? वो होता है आपका अमीबा में बहु विखंडन। अगला सवाल आपका है 34 नंबर, ब्रायोफाइलम के कौन सा भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफाइलम किस में कायिक प्रवर्धन होता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 35 नंबर सवाल है, मानव मादा में निषेचन होता है, कहाँ होता है निषेचन? तो ये सब सवाल जो होता है बहुत कम बच्चे को पता होता है, यहाँ पे फिलअप नालिका में हो जाएगा, ये डी आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के क्लास में हम 35 क्वेश्चन ये रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग आउट प्रश्न को देखेंगे, तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। अगले क्लास में आप लोग निश्चित रूप से आइएगा, मैडम जैसे पढ़ने आइएगा, उस समय हो सकता है आपको कोई मैडम पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, या आप सर्च करके गूगल पे जा सकते हैं, यहाँ पे ये सर्च करके देख सकते हैं। अगला क्लास को हम लेकर आते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।